Hello everyone, in this video we'll discuss today's lead code problem, minimum deletion to make the character frequency unique. ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, हमें एक string गिवन है, okay, in which a string is called good if there are no different characters in s that has same frequency. Simply क्या गिवन है, हमें एक string गिवन है and a string is called good if the frequency of two characters in the string are not same. मतलब हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, तब हम उस स्ट्रिंग को गुड बोल सकते हैं. दैट इज द बेसिक थिंग इन दिस क्वेश्चन. हमें एक स्ट्रिंग को गुड बनाना है. उसके लिए क्या करना है, गिवन गिवन अ स्ट्रिंग एस, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू नीड टू डिलीट टू मेक एस गुड. ओके, सो एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे. सो what we are given the string AAB. So the frequency of A character is 2, B is 1. So it is called a good string because the frequency of each of the characters are different. Okay, so this is what we want. So now if we have to make a string good, we have to delete the frequency of certain characters from the string. Okay, तो अगर दूसरा टेस्ट केस देख लेते हैं, तो दूसरा टेस्ट केस है जिसमें 3 बार ए है, 3 बार बी है और 2 बार सी है. सो हेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी आर 3. तो हमें किसी एक की फ्रीक्वेंसी एक बार घटा दे अगर हम, तो क्या हो जाएगा, अगर लेट सपोज ए की फ्रीक्वेंसी हमने एक बार घटा दी तो द 5 फ्रीक्वेंसी ऑफ o'clock. ए विल बी 2. नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड सी आर सेम, तो हमें एक और बार घटानी पड़ेगी किसी भी एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी. तो लेट सपोज फिर से हमने ए की फ्रीक्वेंसी घटा दी, तो टोटल नंबर ऑफ डिलीशन हमने कितने किए, 2 डिलीशन किए. 2 डिलीशन किए ना, क्योंकि हमने लेट सपोज अगर ये हमारी शुरू में स्ट्रिंग थी, तो हमने सबसे पहली बार क्या किया, एक ए घटाया, तो एक ए घटाया, तो हमारे पास ये रह गया. बट ए और सी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी सेम हो गई, तो हमें गुड बनाना है इस स्ट्रिंग को, तो एक और डिलीशन करेंगे, या तो हम सी का कर ले या फिर हम ए का कर ले, बात वही रहेगी. हमें सिर्फ काउंट रिटर्न करना है, द नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू डिलीट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. ठीक है, तो अगर हम ए को डिलीट करते हैं तो ये सीन होगा, और अगर हम सी को डिलीट करते हैं तो ये सीन होगा. नाउ these strings are called good because the frequency of all the characters are different. ओके, तो अब हम फाइंड कैसे करेंगे, क्या क्या लॉजिक लगाएं कि हम मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशन फाइंड कर पाए टू मेक द स्ट्रिंग गुड. तो द बेसिक थिंग इज वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स. तो हम क्या कर रहे हैं कि एक हैश मैप मेंटेन करके चल रहे हैं, हैश टेबल इन जनरल. 26 साइज की एक हैश टेबल यूज कर रहे हैं हम, जिसमें जो पर्टिकुलर इंडेक्स है वो कैरेक्टर को डिनोट करेगा. जैसे 0 ए को डिनोट कर रहा है, 1 बी को डिनोट कर रहा है. ओके, तो हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे. जैसे ए की फ्रीक्वेंसी आई 3, तो 0 इंडेक्स पे 3 आ गया. बी की कितनी आई, बी की फ्रीक्वेंसी आई 3, तो 1 इंडेक्स पे 3 आ गया. सी की फ्रीक्वेंसी आई 2, तो 2 इंडेक्स पे 2 आ गया. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑफ द कैरेक्टर्स यूजिंग अ हैश टेबल. नाउ अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है, लॉजिक क्या लगाएं. बिकॉज अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी रैंडम हो सकती है, क्या पता फ्रीक्वेंसी यूनिक हो सबकी, पहले यूज में यूनिक आ जाए, क्या पता रिपीटिंग हो सबकी, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम हो. तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी से मतलब है. वी ओनली केयर अबाउट फ्रीक्वेंसी, हमें पर्टिकुलर कैरेक्टर से मतलब नहीं है, हमें फ्रीक्वेंसी से मतलब है. बिकॉज अगर फ्रीक्वेंसी सबकी डिफरेंट है तो हमें कैरेक्टर से तो कोई मतलब भी नहीं है, हमें सिर्फ उन कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी से मतलब है. तो हम क्या करते हैं, सारी जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो इक्वल फ्रीक्वेंसीज हैं, उन सबको एक साथ ले आते हैं. सो हाउ विल वी डू इट, वी हैव टू सॉर्ट द एरे आइदर इन डिक्रीजिंग और इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, वी विल सॉर्ट द एरे. ओके, सो we want similar frequency to be together so that we can uh, we can find the equal frequencies and we can make our string good.
बाय बाय डिलीटिंग द फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो हमने सॉर्ट कर दिया आइदर इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया। तो जो लास्ट वाली लास्ट मतलब शुरू में सबकी जीरो फ्रीक्वेंसीज होगी जो कैरेक्टर मौजूद नहीं है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसीज होंगी। और अब क्या करना है, हम 24th इंडेक्स से शुरू करते हैं, बिकॉज हमने एरे कितने साइज के लिए, 26 साइज के लिए है। तो 25th इंडेक्स तक हमारे एरे एलिमेंट होंगे एरे में। ठीक है, तो हम यहाँ से 24th से शुरू करते हैं चेक करना। क्या चेक करते हैं, ये चेक करते हैं कि क्या इसकी फ्रीक्वेंसी जो मतलब इस इंडेक्स पे 24th इंडेक्स पे मौजूद है, क्या इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। अगर इसके इक्वल है तो हम एक फ्रीक्वेंसी इसकी घटा देंगे और अपना एक आंसर बढ़ा देंगे। दैट पर्टिकुलरली मीन्स हमने एक डिलीट कर दिया बिकॉज इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही थी, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही थी, तो हमने एक डिलीट कर दिया तो अब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गई। ठीक है, अब हम एक डिक्रीमेंट करके 23rd इंडेक्स पे चले जाएंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या 23rd इंडेक्स पे जो फ्रीक्वेंसी है जो कि 2 है, क्या वो 24th इंडेक्स पे जो फ्रीक्वेंसी जो कि 2 है उसके इक्वल है। हाँ है, तो हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जिस पे हम हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी घटा देंगे और अपना एक आंसर बढ़ा देंगे। दैट पर्टिकुलरली मीन्स हमने एक फ्रीक्वेंसी और डिलीट कर दी और अपने आंसर एक इंक्रीमेंट कर दिया। तो हम अपना लूप तब ब्रेक कर देंगे जब हमें पता चल जाएगा, जब हमारे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू जीरो आ जाएगी तो हम उस लूप को ब्रेक कर देंगे। ओके, तो ये हमने बेसिकली एल्गो लगाई कि क्या कर रहे हैं हमने बेसिकली सारी जो फ्रीक्वेंसीज थी इक्वल फ्रीक्वेंसीज उनको साथ ले आए। साथ कैसे लाएंगे, सॉर्ट करके। जो हैश टेबल थी उसको सॉर्ट कर दिया, अब सारी फ्रीक्वेंसीज जो कि इक्वल थी वो एक साथ आ गई। हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी थी वो सबसे लास्ट में चलेगी। दैट मीन्स 25th इंडेक्स से वो डिक्रीज होती हुई आ रही है। ठीक है, अब हमने सबसे 24th इंडेक्स से शुरू किया आइटरेट करना इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। हमने चेक किया कि क्या जो 24th इंडेक्स पे है, या फिर इन जनरल अगर हम बात करें जो ith इंडेक्स पे फ्रीक्वेंसी है वो i+1th इंडेक्स के इक्वल है क्या। अगर है तो जो ith इंडेक्स पे फ्रीक्वेंसी है उसको एक कम कर दो, उसको एक कम ऐसे करो कि वो नेगेटिव ना हो जाए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को कोई मतलब नहीं है। जीरो फ्रीक्वेंसी का मतलब तो ये है कि हमने वो कैरेक्टर ही बिल्कुल हटा दिया, वहां से फ्रीक्वेंसी ऐसे डिलीट की कि वो कैरेक्टर ही हटा दिया। ठीक है, वो -1 का तो कोई मतलब मीनिंग ही नहीं उठता। तो हम वही वाली चीज करेंगे, हम आइटरेट करना शुरू करेंगे 24th इंडेक्स से जीरो तक। हम चेक करेंगे कि क्या जो हैश टेबल में ith इंडेक्स पे फ्रीक्वेंसी है क्या वो हैश टेबल में i+1 इंडेक्स के इक्वल है। अगर है, अगर है तो जो पर्टिकुलर हम इंडेक्स पे हैं उसकी वैल्यू को अपडेट कर दो। कैसे, कि मैक्स लो या तो जीरो, या फिर मतलब इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा, मतलब हैश टेबल में i+1th इंडेक्स पे जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको एक डिलीट, उसमें से एक माइनस करो जो कि इसके इक्वल हो जाएगी। ओके, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। तो जैसे हमने ये टेस्ट केस देखा था तो यही वाला केस हम यहाँ पे कर रहे हैं। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी। शुरू में अगर हम देखें, शुरू में अगर हम देखें तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी 3 3 थी। 1 सेकेंड, शुरू में इन दोनों की फ्रीक्वेंसी 3 3 थी। तो हमने क्या किया, यहाँ से 24th से शुरू किया था, हमने 24th से शुरू किया तो इस वाली को एक कम करके 2 कर दिया, आंसर में अपना एक ऐड कर दिया, यही वाली चीज की थी। अब यहाँ पे आए एक डिक्रीमेंट किया, अब ये दोनों फिर सेम हो गई, तो यहाँ पे एक वैल्यू और डिक्रीमेंट की और अपने आंसर को एक और बढ़ा दिया तो आंसर आ गया 2। तो क्या ये हमारे हर टेस्ट केस पे चल जाएगा, देख लेते हैं। ठीक है, we have to decrease one frequency of st and increase the number of deleted characters by 1, जो अभी हमने किया था यहाँ पे। but we also have to make sure that the frequency of st cannot be less than 0। ये वाली बात हमने डिस्कस कर ली। तो ये हमारा स्यूडो कोड है अगर हम देखना चाहें तो। ठीक है, 24th इंडेक्स से शुरू कर रहे हैं, लूप करना हैश टेबल पे 24th इंडेक्स से, और डिक्रीमेंट करते हुए जा रहे हैं अंटिल हमारा जो ith इंडेक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है जीरो के। जब हमारा हैश टेबल में वैल्यू जीरो आ जाती है हम ब्रेक कर जाते हैं
और जब दो एडजेसेंट वैल्यूज, मतलब जो ith इंडेक्स पे है और ith +1 इंडेक्स पे है, i+1 इंडेक्स पे है, जो वैल्यू सेम हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, जो हैश टेबल में ith इंडेक्स पे वैल्यू है उसको अपडेट कर देंगे बाय मैक्सिमम ऑफ 0, और जो i+1th इंडेक्स पे वैल्यू है उसको एक डिक्रीमेंट करके और अपने आंसर को एक प्लस करते हुए चलेंगे। ये वाली बात यहाँ तक समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ तक बहुत इजी है। तो क्या ये जो हमने डिस्कस किया, क्या वो हर टेस्ट केस पे एप्लीकेबल है? हर टेस्ट केस पे एप्लीकेबल हो तो देखते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला टेस्ट केस। यहाँ पे ए कितनी बार है? 3 बार है। बी 3 बार है। सी 2 बार है। ये वही वाला टेस्ट केस है जो अभी हमने डिस्कस किया था, वही वाला टेस्ट केस है। इस पे तो काम कर रहा है, आंसर 2 आ रहा है। बट इस वाले टेस्ट केस पे चला के देखते हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स आर सेम। ए की भी 2 है, बी की भी 2 है, सी की भी 2 है, डी की भी 2 है। ठीक है, अब हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की हर एक कैरेक्टर की, उनको सॉर्ट किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज थी वो 25th इंडेक्स से शुरू होके आ गई। हमने 24th इंडेक्स से लूप अपना लगाया और चेक किया कि क्या जो 24th इंडेक्स पे वैल्यू है वो 25th इंडेक्स के बराबर है। हाँ है। तो हमने क्या कर रहे थे, इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको एक कम कर रहे थे, अपने आंसर को एक बढ़ा रहे थे, यही कर रहे थे। फिर हम यहाँ पे आए, हमने चेक किया कि क्या ये वैल्यू इसके बराबर है। नहीं, ये बराबर तो नहीं है। तो फिर हम अगले कैरेक्टर पे मूव कर गए। बट देखो केस क्या हो रहा है, ये वैल्यू जो यहाँ पे है और जो ये वैल्यू जो यहाँ पे है वो बराबर रह गई। ओके, जो ये वैल्यू यहाँ पे है इसकी फ्रीक्वेंसीज भी 2 रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 रह गई। तो हमारा ये जो जो हम इंट्यूशन लगा रहे थे, तो वो इक्वल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए, जो सारे कैरेक्टर्स इक्वल हो उसमें लग ही नहीं पा रहा। बिकॉज अगर हम नॉर्मली भी देखें, चलो हम पूरा सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे भी चेंज नहीं हुआ, तो जब हम यहाँ पे गए तो दोनों एडजेसेंट की फ्रीक्वेंसी सेम आई। हमने एक घटा दी, यहाँ पे 1 हो गई। अब जैसे ही वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ओवर हो गया, तो आंसर हमारा 2 रिटर्न हो जाएगा। बट हमारी ये गुड स्ट्रिंग तो बन ही नहीं पाई, बिकॉज द फ्रीक्वेंसीज आफ्टर डिलीटिंग इज इज ऑफ द कैरेक्टर्स आर स्टिल इक्वल। क्योंकि अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसीज ऑफ यहाँ पे दो दो रह गई और फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज कैरेक्टर्स आर 1 1। तो ये हमारी गुड तो बन ही नहीं पाई। तो एक केस क्या कर सकते हैं हम, जो कि थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लेगा, हर एक आइट्रेशन पे सॉल्व करें हम, हर एक आइट्रेशन पे सॉर्ट करें हम। हर एक आइट्रेशन पे सॉर्ट कैसे करेंगे, जैसे हमने क्या किया, ये था ना हमारा टू 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 टू, और यहाँ पे सारी जो फ्रीक्वेंसीज थी वो 0 थी। ठीक है, और यहाँ पे था 25th, 24th, 23rd, 22nd। तो हम 24th से शुरू कर रहे थे, 24th से शुरू कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे इससे। इससे कंपेयर किया तो इक्वल है, तो इसको 1 कर दिया, आंसर को अपने एक बढ़ा दिया, फिर से सॉर्ट किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे ये 1 आ गया। अपना पॉइंटर वहां से अभी हमने हटाया नहीं है, अपना पॉइंटर हमारा 24th इंडेक्स पे रहेगा। वो जब हटेगा जब वैल्यू डिफरेंट हो जाएंगी। अब यहाँ पे आ गया, ये 24th इंडेक्स यही है, 25th ये है, 23rd ये है, 22nd ये है। अब दोनों इंडेक्स फिर बराबर हैं, आंसर एक और प्लस होगा, आंसर 2 हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी एक और घट जाएगी। नाउ व्हाट विल बी द केस, we have 1 1 frequency, then we have 2 2 frequency, because we have sorted it in the increasing order. Now again we check two adjacent values, the value at the 24th index and the value at 25th index, दोनों चेक करेंगे तो दोनों फिर इक्वल है। इसकी फ्रीक्वेंसी एक घट जाएगी, आंसर में एक और प्लस हो जाएगा, थर्ड। अब फिर से सॉर्ट हुआ, सॉर्ट करके आया 1 1 1 2। नाउ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द एडजेसेंट, that is the ith and i+1th इंडेक्स हैव डिफरेंट वैल्यू। तो हम एक डिक्रीमेंट करके उसे 23rd इंडेक्स पे ले जाएंगे। ओके, ये 23rd इंडेक्स है। बट अगेन यहाँ पे दोनों एडजेसेंट वैल्यू सेम है, तो हम इसकी एक फ्रीक्वेंसी घटा देंगे, आंसर अपना एक बढ़ा देंगे और इसको फिर से सॉर्ट कर देंगे। नाउ व्हाट विल बी द केस, वी हैव दिस एज अ केस, और हमारे 23rd इंडेक्स पे है। ठीक है, हमारा आई यहाँ पे है, और फिर एडजेसेंट वैल्यू सेम है, आंसर एक बढ़ा देंगे, इसको एक घटा देंगे, और
अब ये दोनों कैरेक्टर रिमूव हो चुके हैं, दोनों कैरेक्टर रिमूव हो चुके हैं, तो जैसे ही हमें जीरो मिला, जैसे ही हमें जीरो मिला, हमने यहाँ से लूप को ब्रेक कर दिया। जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 5। बट इस अप्रोच में हमें हर बार सॉर्ट करना पड़ रहा है अपनी हैश टेबल को। सो ये एक एफिशिएंट अप्रोच नहीं है, बट पॉसिबल अप्रोच है। ठीक है, यही वाली चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। हर एक आइट्रेशन में क्या कर रहे हैं, उसको सॉर्ट करते जा रहे हैं हैश टेबल को। तो अब हम वो अप्रोच देखते हैं जो ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने सारी फ्रीक्वेंसी साथ लाने के लिए तो सॉर्ट किया था। जो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज है वो बाद में आ जाएंगी, और जो मतलब जो बड़ी फ्रीक्वेंसीज है वो टेबल के लास्ट में रहेंगी, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इस वजह से ही हमने सॉर्ट किया था। नाउ व्हाट विल बी द केस, हम वैसे ही करेंगे, 24th इंडेक्स से शुरू करेंगे, कंपेयर करेंगे। इफ द वैल्यू एट द 24th एंड 25th इंडेक्स आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अब हम एक और कंडीशन लगा देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यस दीज बोथ वैल्यूज आर इक्वल। तो वही वाली चीज करेंगे, हम वैल्यू अपडेट कर देंगे। बट इस बार हम क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है ना कैरेक्टर की, वो स्टोर करके रख रहे हैं। प्रीवियस कितनी है, 2, प्रीवियस 2 है। अब हमने अपडेट करके कितनी हुई, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ 24 है वो आ गई, कितनी है, 1 आ गई, बिकॉज हमने एक डिक्रीमेंट किया था। अब 1 आ गई, तो हम जब आंसर में अपना आंसर कैसे अपडेट करेंगे, जो प्रीवियस वैल्यू थी ना उसमें से जो करंट फ्रीक्वेंसी है उसको सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर में प्लस कर देंगे। अभी हमारा आंसर 1 ही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे गए, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे गए, तो हमारी स्ट्रिंग की हालत क्या है इस टाइम, इस टाइम हमारी स्ट्रिंग की हालत ये है। ठीक है, वी आर एट 23rd इंडेक्स, आई यहाँ पे है। तो नाउ वी अगेन चेक द वैल्यू एट द ith इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वैल्यू एट i+1th इंडेक्स, यस। तो फिर हम क्या करेंगे, प्रीवियस वैल्यू को स्टोर करेंगे, करंट वैल्यू जो करंट इस इंडेक्स पे वैल्यू उसको कैसे अपडेट करेंगे, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ i इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ 0 और फ्रीक्वेंसी ऑफ i+1 में से एक घटा देंगे। ये वाली चीज कर रहे थे, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसकी वैल्यू हुई 0। और अब जो वैल्यू अपडेट होगी वो क्या होगी, आंसर में जो वैल्यू अपडेट होगी वो होगी 2 - 0, दैट इज आंसर हो गया। करंटली हमारा आंसर कितना चल रहा है, 3। ओके, अब हम यहाँ पे आएंगे, y हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा 0 है यहाँ पे। अब हमारा प्रीवियस वैल्यू हम 2 ही रहेगी, जो करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू उसको अपडेट करेंगे एज 0। और 0 और फ्रीक्वेंसी -1 में से कौन बड़ा होगा, 0 ही बड़ा होगा, बिकॉज ये तो -1 दे देगा। ठीक है, ये तो -1 दे देगा। तो फिर हमारे आंसर में क्या प्लस होगा, 2 - 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और हम जब नेक्स्ट उस पे इंडेक्स पे जाएंगे तो हमें 0 एनकाउंटर होगा, तो हम ब्रेक कर देंगे वहीं पर, और हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा 5। तो क्या जो हमारा जो हम पहले जो लगा रहे थे सॉर्टिंग वाली चीज, वहां पे भी आंसर 5 आ रहा था, यहाँ पे भी आंसर 5 आ रहा है। तो हमारा आंसर तो यहाँ पे सही है, अप्रोच बिल्कुल सही आ रही है हमारी। तो अब हम इसका स्यूडो कोड देख लेते हैं कि कैसे चीजें हो रही है। मतलब हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज को साथ में ला रहे थे, साथ में लाने के बाद जब हम फ्रीक्वेंसी डिलीट करना शुरू कर रहे हैं ना, तो जब एडजेसेंट वैल्यू जैसे यहाँ पे हुआ कि 1 हो गई, और जो दो फ्रीक्वेंसीज जो एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज हो उनका रिलेशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का होगा, तो हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को अपडेट करेंगे। करंट को पहले तो स्टोर करके रखेंगे, फिर अपने जो हैश मैप है उसमें वैल्यू अपडेट करेंगे, और जो प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू थी और जो करंटली स्टोर्ड वैल्यू है उनको माइनस करके अपने आंसर में अपडेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्यूडो कोड है। ठीक है, वही वाली चीज़ है जैसे हमने वो डिस्कस किया था, ये लूप चलेगा 24 से 0 तक। ठीक है, जब तक हमें वो नहीं मिल जाता। अगर हमें पर्टिकुलर इंडेक्स पे 0 मिल जाता है तो वो हम वहीं पे ही ब्रेक कर देंगे। ओके, तो ये आज का लीड कोड प्रॉब्लम था, ये अच्छा प्रॉब्लम था। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू आस्क।
और इसका कोड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इंट्यूशन समझ में